बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहज़ेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन थ्रू हीलियम 10, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप हीलियम 10 को यूज़ करते हुए अपनी पीपीसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी सेल्स को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं, कीवर्ड्स को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स आपके लिए नेगेटिव हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 32 है हमारा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज हम पढ़ेंगे केस ओपनिंग ऑन अमेजोन। आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन के ऊपर केस ओपनिंग क्या होता है, उसके बाद कौन कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से हमें अमेजोन के ऊपर केस ओपनिंग करनी पड़ती है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेजोन के ऊपर किस तरह से कोई भी केस ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले कि केस ओपनिंग होता क्या है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि अमेजोन के ऊपर आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस पॉइंट पर आपको एरर शो होते हैं, ठीक है। हो ना हो वो मिस्टेक आपकी तरफ से ही होती है, बट आपको पता नहीं चलता कि आपने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसकी वजह से आपको एरर शो हो रहे हैं। वो एरर आपको कहाँ पे शो हो सकते हैं? वो एरर आपको लिस्टिंग के दौरान शो हो सकते हैं। मे बी कोई इन्फॉर्मेशन आप ऐसी फिलअप कर दें जो आपके प्रोडक्ट्स के साथ इररेलेवेंट हो, तो उस सिचुएशन में अमेजोन आपको एरर शो कर सकता है। या फिर अगर कोई आप गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं, उस सिचुएशन में भी अमेजोन आपको लिस्टिंग के दौरान एरर शो कर सकता है। इसके अलावा अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपकी पीपीसी कैंपेन के अंदर आपको एरर शो होता है, वहाँ पर आपकी कैंपेन प्रॉपर्ली रन नहीं कर रही होती। और तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा केस होता है वो ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। इन सब के पीछे प्रॉपर रीजंस होती हैं। कोई भी काम अमेजोन फजूल में नहीं करता, वो हमेशा किसी रीज़न की वजह से ही आपको एरर या रिस्ट्रिक्शन शो करवाता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन शो होती है, अगर आप किसी भी जगह पे अमेजोन के साथ आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे अमेजोन आपको रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है या आपको एरर शो करवा रहा है, तो आपको अमेजोन ने एक एज दिया हुआ है। वो ये है कि आप अमेजोन के ऊपर एक केस ओपन कर सकते हैं। केस ओपन का मतलब है कि आप अमेजोन के जो पीछे वर्कर्स बैठे हुए हैं उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू अमेजोन, और आप उन्हें अपना मसला बता सकते हैं। आगे से वो आपके अकाउंट को चेक करके आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे और आपको वो गाइड करेंगे कि आपने किस जगह पे क्या मिस्टेक की हुई है। इस चीज़ को हम कहते हैं केस ओपनिंग ऑन अमेजोन। इसका नाम केस ओपनिंग इसलिए रखा जाता है क्योंकि जिस तरह आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग अदालत में जाके केस करते हैं, सेम उसी तरह से आप लोग अमेजोन के ऊपर भी केस कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने अमेजोन के ख़िलाफ़ नहीं जाना, बल्कि आपने अमेजोन के पास ही जाना है और जाके उनसे पूछना है कि मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से मुझे ये एरर या ये रिस्ट्रिक्शन शो हो रही है, ठीक है। अगर तो वो कोई ग्लिच होगा या कोई सॉफ्टवेयर इशू की वजह से आपको वो एरर शो हो रहा है तो वो आपका फ़ौरन रिजॉल्व हो जाएगा। बट अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसमें आपने कोई मिस्टेक की हुई है तो वो जो अमेजोन के वर्कर्स हैं वो आपको गाइड कर देंगे, जिसके बाद आप उस मिस्टेक को दुरुस्त करके आपका वो एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब हम फर्स्ट टाइम या स्टार्टिंग में अमेजोन के ऊपर काम करते हैं तो अक्सर जगहों पे हमें अमेजोन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन शो होती हैं। अक्सर जगहों पे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली जो हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड नहीं होती। अक्सर जगहों पे हमारी जो लिस्टिंग है उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो जाती है, और कुछ जगहों पे हमारी जो शिपमेंट प्लान है वो प्रॉपर्ली तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। इन तमाम सिचुएशंस के अंदर हम अमेजोन के ऊपर प्रॉपर्ली केस ओपनिंग कर सकते हैं, जिसके बाद हम अमेजोन से कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। अब केस ओपनिंग के रीजंस कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले ये रीज़न है कि अमेजोन आपकी इन्वेंट्री रिजेक्ट कर देता है। मतलब आपने इसमें मिस्टेक क्या हो सकती है कि शिपमेंट प्लान के अंदर क्या पता आपने कोई अलग इन्फॉर्मेशन दे दी हो, जब आपकी ओरिजिनल इन्वेंट्री अमेजोन के पास पहुंचे तो उसके ऊपर कुछ और ही इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लेबल हो, तो उस सिचुएशन में अमेजोन आपके इन्वेंट्री रिजेक्ट कर सकता है। या फिर दूसरी रीज़न ये होती है कि आपके पास अगर प्रॉपर इन्वॉइसेस नहीं होगी। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपने किसी से कुछ भी खरीदना है, चाहे आप सप्लायर से खरीद रहे हैं या चाहे आप फ्रेट फॉरवर्डर को हायर कर रहे हैं, आपने हर जगह पे प्रॉपर इनवॉइसेस लेने हैं अपने ब्रांड नेम के ऊपर, जिस ब्रांड नेम के ऊपर आपने अमेजोन के ऊपर स्टोर ओपन किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के पास पहुंचती है, अमेजोन आपको मेल सेंड करता है कि हमें आपकी इन्वेंट्री वसूल हो गई है, आप हमें
प्रॉपर इन्वॉइसेस या कोई पेमेंट प्रूफ दिखाएं जिससे हमें ये साबित हो जाए कि ये इन्वेंट्री आपसे ही बिलोंग करती है, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर आपके पास प्रॉपर इन्वॉइसेस नहीं होंगी तो आपको अमेजोन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन शो होगी, ठीक है। बट अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम बन जाता है जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शन शो हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप अमेजोन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं केस ओपनिंग के जरिए और जाके उनके वर्कर से कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। दूसरा है कि अमेजोन आपकी लिस्ट को डिलीट कर दे। मतलब आपने लिस्ट खुद से अपलोड कर दी बट आपने देखा कि कुछ दिन बाद आपकी जो लिस्ट है वो अमेजोन के ऊपर से ख़त्म हो गई है। उसके पीछे भी रीजंस होती हैं, क्या पता आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली हो जो अमेजोन के ऊपर वैलिड ना हो, या फिर आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन जो आप लिस्टिंग में प्रोवाइड करते हैं वो वैलिड ना हो। तो उस सिचुएशन में अमेजोन आपकी लिस्ट डिलीट भी कर सकता है, या फिर उसके ऊपर एरर शो कर सकता है, या फिर उसे अपलोड होने से रोक सकता है। और तीसरा ये होता है कि कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच हो जाए या कोई एरर आ जाए अमेजोन की तरफ से जिसकी वजह से आपकी लिस्ट अगर रिमूव हो जाए, तो आप उस सिचुएशन में भी केस ओपनिंग के जरिए अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। देन है कि अमेजोन अगर आपका शिपमेंट प्लान एक्सेप्ट ना करे। शिपमेंट प्लान एक्सेप्ट ना होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है वो मैच नहीं कर रही होती टोटली, ठीक है। तो इस वजह से अमेजोन शिपमेंट प्लान एक्सेप्ट नहीं करता। बट अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो उस पॉइंट पे भी आप अमेजोन के साथ केस ओपनिंग कर सकते हैं। देन आता है कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। अकाउंट फ्रीज होने का मतलब ये है कि आप पीपीसी कैंपेन्स रन कर रहे हैं बट आपको वहाँ से भी कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इसके अलावा जो आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स हैं वो 2-3 महीने बहुत अच्छे चलते रहे हैं, एकदम आपके ऑर्डर जो हैं वो 1000 से 0 पे गिर गया है। इसका मतलब है कि अमेजोन की जानिब से आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका है, उसके ऊपर न्यू ऑर्डर्स आना तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो उस सिचुएशन में भी आप अमेजोन से पूछ सकते हैं कि मुझसे ऐसी क्या मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। अमेजोन के जो आगे वर्कर्स हैं वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने इस जगह पे ये मिस्टेक की है, इसको आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं, जिसके बाद आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे मसले हैं जो होते रहते हैं हर जगह पे। अगर आप कोई फिजिकल बिजनेस भी ओपन करते हैं वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बट अमेजोन के ऊपर सबसे बड़ा आपको एज ये हासिल है कि आप फ़ौरन से पहले अमेजोन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अमेजोन कोई कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आपके आगे नहीं बैठाता जो आपके मैसेजेस का रिप्लाई करता है। अमेजोन के प्रॉपर वर्कर्स, इस टीम, पूरी एक टीम उनकी हायर होती है जो सिर्फ इस चीज़ के लिए होती है कि अगर कोई सेलर केस ओपनिंग करता है अमेजोन के ऊपर तो वो टीम सिर्फ उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए होती है और उनको गाइड करने के लिए होती है। देन है कि अगर अमेजोन आपकी इन्वॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करता। इन्वॉइसेस अमेजोन उस सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं करता होता जब आपने लिस्टिंग या शिपमेंट प्लान के अंदर टोटली अलग इन्फॉर्मेशन दी होती है और इन्वॉइस के अंदर आपकी अलग इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरी रीज़न, जो सबसे बड़ी रीज़न है, वो ये है कि अगर आप अपनी इन्वॉइस अपने ब्रांड नेम के ऊपर नहीं बनवाते, उस पॉइंट पर अमेजोन आपकी इन्वॉइस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी अगर आपकी इन्वॉइस एक्सेप्ट नहीं हो रही तो आप उस पॉइंट पर भी अमेजोन के साथ केस ओपनिंग करके कोई ना कोई सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। देन आता है कि हम केस ओपनिंग किस तरह से करते हैं। मैं भी आपको अमेजोन सेलर सेंट्रल पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल के थ्रू केस ओपनिंग करनी है, किस तरह से आप किसी भी मसले के रिगार्डिंग अमेजोन से कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। जी, केस ओपनिंग करने के लिए सिंपली आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल पे आना है। सेलर सेंट्रल पे आने के बाद आपको राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर में आपको एक हेल्प, मैसेज और सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। वहाँ पे सिंपली आपने हेल्प वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे आप जो है ना 2 काम कर सकते हैं। एक तो आप सिंपली अमेजोन से पूछ सकते हैं, अगर किसी और ने पहले वो उसके रिगार्डिंग चीज़ के रिगार्डिंग केस ओपन किया होगा तो आप हेल्प में जाके वो पूछ सकते हैं। किस तरह से पूछेंगे, आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक होता है सेलिंग ऑन अमेजोन और एक होता है स्पॉन्सर्ड एड्स एंड स्टोर। अगर तो आपको लिस्टिंग में इशू है तो आप सेलिंग ऑन अमेजोन में जा सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे एक केस ओपन कर रहा हूँ। आप यहाँ पर सबसे पहले अपना जो इशू है उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कि मेरा जो एसिन है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। आगे मैं अपना एसिन बता दूंगा। इससे ये होगा कि अमेजोन को मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो लिस्टिंग है वो वर्क नहीं कर रही, वो डिस्प्ले नहीं कर रही, ठीक है। तो ये आप एक तो हेल्प के अंदर जाके लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर किसी और ने इस तरह का कोई किसी और को प्रॉब्लम आई होगी तो अमेजोन ने जो इशू उसे बताया है वही आपको बता देगा कि इसका क्या इशू था और आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप अमेजोन से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। बट अगर इस तरह से आपको सलूशन नहीं मिल रहा, जहाँ पे अमेजोन आपको सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप नीचे आके क्रिएट अ केस पे जाके केस ओपनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग अपने केस का टाइटल बता सकते हैं, केस की रीज़न बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करके
आप जो है उस केस को ओपन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ सस्पेंडेड इन्वेंट्री, मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अकाउंट इशू लिख देता हूँ, ताकि क्योंकि मेरा जो लिस्टिंग में इशू आ रहा है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे केस ओपनिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मेरा जो एसी ना वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है या मेरा जो एसी ना वो सस्पेंड हो चुका है। ठीक है, कॉन्टैक्ट रीज़न में आपने रीज़न बतानी है कि आप अमेज़ोन के साथ केस ओपनिंग क्यों कर रहे हैं, और ऊपर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप लैंग्वेज क्या सेलेक्ट करते हैं। मैंने लिख दिया एसिन सस्पेंडेड कि मेरा जो एसी ना वो सस्पेंड हो गया। आगे आप अपना एसिन लिख सकते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, नीचे आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट का एसिन बताना होता है। उसके बाद ईमेल या फ़ोन नंबर में आपने ईमेल और फ़ोन नंबर बताना है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि अमेज़ोन आपसे कॉन्टैक्ट करे। ठीक है, प्रॉपर्ली अमेज़ोन के जो वर्कर्स होंगे वही आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। एसिन आप लोगों ने अपना करेक्ट बताना है। मैं इस टाइम रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, आप लोगों का जो एसिन हो आपने वही एसिन यहाँ पे बताना है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट का इशू है वो अमेज़ोन प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर सके। ठीक है, कोई भी हिस्सा आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। जिस तरह अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये भी रिक्वायर्ड है और नीचे एसिन भी रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आप लोग सिंपली अमेज़ोन के ऊपर केस ओपनिंग कर सकते हैं। हेल्प के ऑप्शन पे आके वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, एक हेल्प का होगा जहाँ पे अगर किसी ने पहले से केस ओपन किया होगा और आपका भी सेम ही मसला आ रहा है, तो वहाँ पे अमेज़ोन जो सोल्यूशन अमेज़ोन ने उस बंदे को दिया वही सोल्यूशन आपको बता देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर होगा कंप्यूटराइज कंप्यूटर के ज़रिए। बट अगर इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप नीचे थोड़ा सा जाके स्क्रॉल करके केस ओपनिंग के अंदर आके केस ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अमेज़ोन को अपनी कॉन्टैक्ट रीज़न बता सकते हैं। ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करके नीचे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसके बाद अमेज़ोन के जो रियल वर्कर्स हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे थ्रू ईमेल या थ्रू फ़ोन नंबर, और आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछेंगे। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपके अकाउंट के साथ क्या इशू आ रहा है और इसको आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम अमेज़ोन के ऊपर केस ओपनिंग कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम, दोनों के थ्रू आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछा करें। उससे एक तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, और दूसरा जो दूसरे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो इस कोर्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी उन क्वेश्चंस का पता लग जाएगा और उनका भी उससे फ़ायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।